एक्सपेंसेस, ठीक है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी काम करेगी ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए। फिर बारी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या हुआ? ये किस खेत की मूली है? ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में जब ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर लेते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो ये आपका ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लेना। तो ये तीन चीज़ें थी। पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट GP में से इनकम और एक्सपेंसेस निकाल दिए जाते हैं, इनकम ऐड कर दी जाती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है आपने। तो ये थी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब कुछ ऐसी बातें जैसे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो लिखा होता है 20% ऑन कॉस्ट। आपको यहाँ तो कॉस्ट दी होगी जिसे हम कहते हैं COGS, यहाँ तो RFO दिया होगा जिसे हम कहते हैं सेल। मान लो ये लिखा हुआ है GP इज 20% ऑन कॉस्ट और आपको कॉस्ट दी हुई है 1 लाख, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? आपको सिंपली करना है कि GP कितना है? GP है 20% किस पे? कॉस्ट पे। तो 1 लाख उसकी कॉस्ट आ गई। हम यहाँ से निकाल देंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। फिर आप सेल भी निकाल दोगे। सेल क्या होती है? सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वो सेल आपकी आ जाएगी 1 लाख और प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। तो सेल आ जाएगी आपकी 1,20,000, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन है और थोड़ा उल्टा कर दिया, जैसे कि हम बताते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट की जगह लिखा हो 20% ऑन सेल, और कॉस्ट 1 लाख ना दे करके सेल दी है 1 लाख। अब कैसे निकालेंगे? अब वही होगा, हम कॉस्ट को 100 मान लेंगे, सेल को मान लेंगे 120, प्रॉफिट होगा हमारा 20%। तो बस निकालिए। GP क्या है? GP है 20% ऑफ सेल। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे सेल नहीं कॉस्ट करो। अगर सेल होगा तो फिर तो आप सिंपली सेल पे मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, वो तो आसान हो जाएगा। 20% ऑन कॉस्ट ऐसे आया, तो क्या करेंगे? हम सिंपली लेंगे 1 लाख की सेल और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कॉस्ट प्लस 20% कॉस्ट का। कॉस्ट हम ले लिया 100, ये आ गया 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब 20% ऑफ, ये आ जाएगा 120%, दोनों मिल करके। इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स लेकर के कर लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। जी, कॉस्ट ले लिया एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20% ऑफ एक्स, भी कॉस्ट पे है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल हो जाएगी आपकी कॉस्ट जो कि था 0.2x प्लस ये ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब कि आपका 1, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये कॉस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1.2x। तो सेल हो जाएगी
1.2x इक्वल टू 1 लाख और x आ जाएगा आपका 83.33333%। तो आप इसको x लेकर भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो जो ये कर रहा था मैं, 120/100 करके ये 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 83.33333 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस जो हमने 4 किए। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। सेकंड ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें जो 3 रेशो है पहले उसमें न्यूमिनेटर में देखो, पहले 3 को, नीचे आरएफओ है। ठीक है, आरएफओ आरएफओ आरएफओ। ऊपर वो चीज़ है जो चीज़ पूछी जा रही है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग रेशो पूछी जा रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आ गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हम देखते हैं प्रॉफिट कितना आया, तो प्रॉफिट कितना आया कितनी कैपिटल लगाने पे।